हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज अगेन फिर से एक और बेहतरीन प्रॉब्लम सेट का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं, जिसमें हमारा चल रहा था ज्योमेट्री का यानी मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 का प्रॉब्लम सेट, जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट नंबर 3। और इसी प्रॉब्लम सेट का आज मैं लगातार 8वां लेक्चर वीडियो लेकर आया। आप सोच रहे हो कि सर 8 लेक्चर लग गए, इसके पीछे रीजन ये भी है कि देखो पहली बात तो बहुत बड़ा चैप्टर का प्रॉब्लम सेट है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है और हम हर वीडियो के अंदर ज्यादा नहीं लगभग 2 या 3 एग्जांपल्स ही करा रहे हैं और वो 3 एग्जांपल्स कराते कराते 20-25 मिनट का वीडियो बन रहा है। और मैं नहीं चाहता कि बहुत लेंथी वीडियो बने। ऑलरेडी पूरा चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस, प्रैक्टिस सेट के वीडियोस ऑलरेडी हमने बना के हर सब्जेक्ट का अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप लोग उसको देखो और अच्छी तरीके से पढ़ाई अपना करते रहो। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यूस करना, उसके लिए सारा इंतजाम हमने कर रखा है हर एक स्टैंडर्ड के लिए। तो आपके कोई छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, 6 से लेकर 12 तक के वीडियोस प्रेजेंट है JR ट्यूटोरियल्स पे, तो बस वीडियो ढूंढो, पढ़ो और कंसेप्ट क्लियर करके अच्छे से मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज फिर से हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के क्वेश्चंस और इसको हम सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए आते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और इसके पहले जो भी एग्जांपल्स है वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है हमारे पिछले लेक्चर्स में, तो वो आप जरूर से देख लेना। तो ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? एज शोन इन फिगर, एक फिगर आपको दिख रहा है, इसमें बोल रहा है कि आर्क WY का वैल्यू है 44 डिग्री। WY किधर दिख रहा है? ये जो आर्क दिख रहा है, ये यहां से लेके ये जो आर्क है ये WY है, इसका वैल्यू है 44 डिग्री। फिर आर्क ZX किधर दिख रहा है आपको? ये वाला पार्ट जो है ZX है, तो आर्क ZX का वैल्यू है 68 डिग्री। ठीक है, हमको बोल रहा है फाइंड करने के लिए एंगल ZTX किधर है? ये Z है, ये T है, ये X है, मतलब ये एंगल निकालने बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ZTX का वैल्यू निकालना है। उसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ TZ किधर दिख रहा है? ये T है और ये Z है, मतलब ये TZ का वैल्यू हमें निकालना है। इफ W2 इज 4.8, WT का वैल्यू 4.8 दिया है, TX का वैल्यू 8 दिया हुआ है, YT का वैल्यू दे रखा है 6.4, तो हमें TZ निकालना है। तो ये भी हम निकाल लेंगे, एक फंडा लगेगा। और यहां पे आप देख पा रहे हो फाइंड WT, एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको W से लेके T तक का वैल्यू निकालना है। मतलब ये इतना डिस्टेंस निकालना है जिसमें आपको WX पूरा जो कि 25 है, फिर YT आपको दिया हुआ है 8 और YZ आपको दिया हुआ है, YZ पूरा यानी 26 दिया हुआ है। तो इतने सारी चीजें हैं, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। एक ही बार तीनों क्वेश्चन को ले लेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं यहां पे, जिसमें आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ZTX। ये दिख रहा है आपको Z, ये TX, मतलब ये एंगल जो मैंने येलो कलर का पार्ट बना के रखा है, ये आपको निकालना है। लेकिन इसके पहले अगर हम डायग्राम को देखेंगे तो आपको एक चीज समझेगा। इन सर्कल, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, इसमें आप देखोगे तो यहां पे जो दो लाइन आपको दिख रही है, ये Y से लेके Z, ये पूरा YZ और ये WX। तो ये जो लाइन है ये क्या है? कॉर्ड्स है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन दिस सर्कल कॉर्ड WX और YZ, कॉर्ड WX एंड YZ, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो भी सर्कल के अंदर, यानी इंटरसेक्टिंग इंटरनली। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉर्ड WX एंड YZ इंटरसेक्ट इंटरनली, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली एट पॉइंट T। किस पे कर रहे हैं? एट पॉइंट T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें तो पूछा है भैया आपको निकालना है एंगल ZTX, तो आपका एंगल जो ZTX है ये कैसे निकलेगा? सीधी सी बात है, अगर ये दोनों इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट होने की वजह से एक ये आर्क बन रहा है आपका जिसका नाम है WY, और एक यहां पे आर्क बन रहा है जिसका नाम है ZX। तो दोनों आर्क को अगर हम ऐड कर देंगे और उसका 1/2 ले लेंगे, तो आपका बन जाएगा दैट इज नथिंग बट योर एंगल ZTX। तो यानी ZTX इज नथिंग बट हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क WY। ठीक है, ये आर्क WY का, और ये आर्क जो है जिसका नाम है आर्क, क्या नाम है भैया? ZX। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो आपका जो वैल्यू आएगा वो एंगल ZTX का आएगा। ZTX का वैल्यू इस प्रकार से निकल जाएगा। दैट इज नथिंग बट द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में भी ये भी फंडा अप्लाई होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया एंगल ZTX विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क WY कितना दिया है? 44 दिया हुआ है, प्लस आर्क ZX कितना दिया है? 68 दिया हुआ है। इन दोनों को प्लस कर दो, वैल्यू मिलेगा, यानी एंगल ZTX विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ कितना हो जाएगा भैया बताओ? 68 प्लस 4 इज 72, 72 प्लस 4 इज नथिंग बट 112 हो जाएगा, बराबर 112 ही होता है, करेक्ट है। देखो 44 प्लस, देखो 60 प्लस 40 कितना होता है? 100 होता है, और 8 प्लस 6, 8 प्लस 4 12 होता है, मतलब 112। तो 112 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि हो जाएगा उसका आधा। तो यानी कि एंगल ZTX का वैल्यू हो जाएगा कितना? 112 का आधा कितना हो जाएगा? हाफ कितना हो जाएगा? देखो 100 का आधा लगभग होता है 50,
और 12 का आधा 6, मतलब 56 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो एंगल ZTX इज नथिंग बट 56 डिग्री। तो एक वैल्यू हमने निकाल दिया कि एंगल ZTX का जो वैल्यू आ रहा है पास वो कितना आ रहा है, 56 डिग्री आ रहा है। समझ में आ गया? ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत इजी था, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपको ऐसा कुछ एज सच दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि भैया इंटरनली टच हो रहा है तो ये एंगल मतलब इस आर्क और इस आर्क का एडिशन और उसका हाफ डिस्टेंस, यानी हाफ हमने निकाल दिया। अब एक और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देखो सेकंड वन क्या दिया हुआ है, एंगल, सॉरी ये है सेकंड वन, फाइंड TZ। हम लोग को TZ का वैल्यू निकालना है, मतलब ये T है और ये Z है, बराबर। ये ग्रीन वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये आपको वैल्यू निकालना है, मतलब TZ का वैल्यू निकालना है। अभी हमने जिक्र किया कि इस सर्कल में WX और YZ कॉर्ड जो है इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, W मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय X। देखो मतलब WT मल्टीप्लाई बाय TX, देखो यहां पे बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड WT मल्टीप्लाई बाय TX इज इक्वल टू YT मल्टीप्लाई बाय TZ इज इक्वल टू YT मल्टीप्लाई बाय TZ। और ये क्यों आया, रीजन लिख लो आप इसके पहले, ठीक है, इसके ऊपर रीजन लिख दो, बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की वजह से ये चीज हुआ, ठीक है। अब आप देखो WT का वैल्यू हम जानते हैं क्या, देखो WT का वैल्यू हम जानते हैं क्या, कहीं पे भी लिखा है कि WT, देखो सेकंड क्वेश्चन में, देखो सेकंड WT का वैल्यू 4.8 दिया है, TX का वैल्यू 8 दिया है, तो WT का वैल्यू है 4.8 मल्टीप्लाई बाय TX का वैल्यू है 8 इज इक्वल टू YT का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, देखो ये Y है, YT है, ये YT का वैल्यू 6.4 दे रखा है, डाल दिया 6.4 मल्टीप्लाई बाय TZ, तो यहां से हम लोग को TZ का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 8 और नीचे आ जाएगा इसका ये 6.4 इधर पे, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल योर TZ। तो यहां से आपका TZ का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब कुछ कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा कितना, 48 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर मैंने ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये 64 बन जाएगा इज इक्वल टू TZ, ठीक है, समझ में आ रहा है, TZ। अब देखो 8 1 जा 8, 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, बराबर। तो हमारे पास वैल्यू मिल गया, यानी TZ का जो वैल्यू मिल गया हम लोग को, वो कितना बच रहा है, नीचे कुछ बच रहा है नहीं, ऊपर कुछ बच रहा है, सिर्फ 6 बच रहा है। तो TZ का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर वगैरह दिया है, नहीं दिया है तो आप लिख दो यूनिट, ठीक है। तो ये आपका आ गया TZ का वैल्यू जो कि आ गया 6 यूनिट, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, TZ का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 6 यूनिट आया, बिल्कुल सही आंसर है। तो हमने ये सेकेंड जो चीज हमें पूछा था ये भी हम लोग ने बिल्कुल आराम से आसानी से कैलकुलेट कर लिया, दो चीज निकाल दिया। अब इसी क्वेश्चन में एक तीसरा चीज भी पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ WT। अब WT किधर देखो, WT किधर है, ये रहा W और ये रहा T, मतलब ये वैल्यू आपको निकालना है WT, ठीक है। आपको दिया क्या है, WX का वैल्यू दे रखा है, मतलब पूरा का पूरा ये जो लाइन है WX ये वैल्यू दे रखा है, मतलब हमको दिया क्या है, अगर हम थर्ड वन यहां पे लिखे हैं जो आपको निकालना है, तो WX का जो वैल्यू है वो दे रखा है 25, ठीक है। लेकिन WX क्या है, WX का मतलब है WT प्लस TX, ठीक है, WT प्लस TX है, जिसमें WT का वैल्यू हम जानते हैं क्या, देखो WT का वैल्यू नहीं जानते, तो मैं क्या मान लेता हूं, WT का वैल्यू जो है वो X मान लेता हूं, मुझे पता नहीं है ना भैया, WT का वैल्यू क्या मान लिया, X मान लिया, तो X प्लस TX, तो TX का वैल्यू हम जानते हैं क्या, देखो TX कहीं लिखा हुआ है, TX का वैल्यू कहीं पे लिखा है क्या, TX नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग को WX पता है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि WX जो होगा, अगर आप देखोगे तो WX जो होगा वो क्या होगा, एक स्टेप बढ़ाता हूं यहां पे आपके सामने, इधर देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखो ये W था, ये X था, तो WX इज इक्वल टू क्या है, ये टोटल WX मतलब WT प्लस TX है, WT प्लस TX है, जिसमें मुझे पता है कि पूरे WX का वैल्यू यहां पे इन्होंने दे रखा है जो कि है 25, तो इसके जगह पे 25 लिख दिया। WT का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैंने X मान लिया, तो ये वैल्यू क्या मान लिया, X मान लिया। और TX का वैल्यू मुझे पता है क्या, बताओ, ये TX का वैल्यू भी पता है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि WX का जो वैल्यू है, WX का जो वैल्यू है वो 25 है, तो ये कितना होगा भैया, ये कितना होगा, 25 माइनस एक्स होगा ना यार, टोटल 25 है, 25 में से x माइनस कर दो तो यही बचेगा, तो यानी कि TX का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 25 माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं, यहां पे समझा। अब यहां पे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं ना WX का वैल्यू के हिसाब से, तो हम लोग को ये WT का वैल्यू मिल जाएगा। अब एक और काम कर सकते हो, यहां पे बाकी वैल्यू भी दिया हुआ है, देखो YT का वैल्यू दिया हुआ है 8, YT का वैल्यू जो है वो 8 दे रखा है इन्होंने, यहां पे लिख दो चाहिए तो YT का वैल्यू 8 दे रखा है, YZ का जो वैल्यू है टोटल वैल्यू 26 दे रखा है, ठीक है।
yz का जो टोटल वैल्यू है वो कितना है 26। तो एक कंडीशन लगा सकते हैं फिर भी हम लोग, कौन सा वाला देखो, बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ क्वाड। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो समझ लो कि हमारा फंडा क्या है इंटरनल डिवीजन का, WT मल्टीप्लाई बाय TX, WT मल्टीप्लाई बाय TX, ठीक है, और इज इक्वल टू YT मल्टीप्लाई बाय TZ। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। लेकिन अगर मैं इसके पहले ही, इसको सॉल्व करने के पहले ही इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रैग करता हूं और इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, देखो कितना आ जाएगा बताओ, x मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये 25 था, 25 माइनस एक्स जो होगा, अगर इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूं 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 माइनस एक्स, तो यहां पे x और x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहां पे वो मिस्टेक नहीं करेंगे जो बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे, समझ में आ रहा है? तो ये स्टेप हम लोग नहीं ले सकते जो आप लोग को मैंने यहां पे बताया। ठीक है, ऊपर लो, अब यहां पे देखो बराबर जा रहा है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये x है और ये आपका है टोटल 25 माइनस एक्स। ठीक है, चलो कुछ तो गड़बड़ फील हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो WT हमारे पास क्या है, WT का वैल्यू हमने क्या माना है, x माना हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय TX का वैल्यू हमारे पास है जो कि है 25 माइनस एक्स, ठीक है, डाल दिया, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू YT का वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है 8, मल्टीप्लाई बाय TZ का वैल्यू है हमारे पास, TZ का वैल्यू है नहीं है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि पूरा का पूरा YZ जो है वो 26 है। देखो ये पूरा YZ 26 है, मान लो पूरा YZ 26 है और उसमें से मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू मुझे पता है 8 है, तो 26 माइनस 8 कर दूंगा तो ये वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बराबर। तो 26 माइनस 8 कितना होता है, 26 में से 8 निकाल दो कितना बचता है, 18 बचता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18, ये आपका कितना हो गया TZ 18 हो गया। समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने, थोड़ा सा लॉजिक था इसमें। क्या लॉजिक था कि मुझे टोटल पता है YZ का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 26 और यहां पे बोल रखा है कि YT का वैल्यू है 8, तो ये 8 है, ये पूरा 26 है, तो ये कितना होगा 26 माइनस 8 ही होगा ना, तो 26 माइनस 8 कितना होता है, बराबर 18 होता है। तो अब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, x मल्टीप्लाई बाय 25 25x माइनस x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 8 जा कितना होता है, 18 8 जा 8 8 जा 64 बराबर 6 कैरी 8 1 जाए और 14 144, ओके, 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसका बन जाएगा हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25x, ये इधर आएगा तो माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अभी हम क्या करेंगे, देखो इस ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को क्या करना होता है, वैल्यू निकालना होता है। तो चाहे जो भी मेथड आप जानते हो, चाहे फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड हो, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, देखो अब ये क्या करता हूं, नए पेज में लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी पेज भर गया है मेरा, तो मैं एक नया पेज लेता हूं यहां पे और ये इक्वेशन को वापस लिखता हूं जो कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x क्या था माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब ये समझ लो, इसको मुझे सॉल्व करके वैल्यू निकालना है x का, मान लो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से, मतलब ये हो जाएगा अपना माइनस और ये माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 144x स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताओ ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके 144x स्क्वायर आ जाए और प्लस करके 25 आ जाए। तो मुझे पता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 144, लेकिन 12 प्लस करूंगा तो 25 नहीं आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। अब एक और चीज है, 16 9 जा 144 होता है, तो 16 9 जा भी 144 होता है कि नहीं होता है, तो हम दो नंबर ले लेंगे, दैट इज 16x और 9x, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो 25x आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 144 आ जाएगा, तो यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस 16x बराबर फिर प्लस 9x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। दोनों का ग्रुप बना दो। अब यहां पे कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, ठीक है ना, यहां पे कॉमन क्या निकलेगा x कॉमन, या फिर माइनस एक्स निकालना है तो माइनस एक्स ले लो, लेकिन मैं यहां पे x कॉमन निकालता हूं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा माइनस एक्स बराबर प्लस 16। यहां पे भी अगर आप कॉमन निकालना चाहोगे तो क्या कॉमन निकालोगे, प्लस 9 कॉमन निकालते हो, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आपका 9 कॉमन निकला तो यहां पे अंदर बचेगा x, ठीक है, और यहां पे हम लिखते हैं, देखो एक छोटा सा एक, देखो इसमें कंफ्यूजन करने से अच्छा ना एक छोटा सा काम यहीं पे कर लो,
यहीं पे एक छोटा सा काम कर लो, मैं आपको बताता हूं, अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जैसे मुझे भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो आपको भी मैं बताता हूं। एक सिंपली मैं बात बोलता हूं, इसका साइन ही चेंज कर दो आप, इसका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -25x, ये हो जाएगा +144 इज इक्वल टू 0। अभी कोई टेंशन, ठीक है। और अब हमें क्या ढूंढना है कि प्लस करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, बराबर है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या मिल जाएंगे, दोनों को माइनस साइन मिल जाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, +144, दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। तो अब यहां पे लिख दो एक्स स्क्वायर, अब लिख दो यहां पे -16x, बराबर, यहां पे हो जाएगा -9x + 144 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का ग्रुप बना दो, अब इजी हो गया, x -16, यहां पे हो जाएगा -9x -16 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x -16 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। तो आपका दो वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू 16 मिल रहा है और दूसरा आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू 9। तो आपके पास x का दो वैल्यू आया, लेकिन आपके लिए x क्या था, हमने x क्या माना था दोस्तों, हमने x wt को माना था। तो हमारा ये जो x का जो वैल्यू आया है वो एक्चुअल में क्या आया है, wt का जो वैल्यू है वो आ गया है 16 और 9। तो ये हमारा wt का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमें पूछा था कि wt का वैल्यू निकालो, तो हमने दो वैल्यू निकाल लिया, या तो wt का वैल्यू 16 आएगा या तो wt का वैल्यू जो है वो 9 आएगा। इस प्रकार से ये चीजें हमने सॉल्व कर दी। तो आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन था इजी, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। करेक्ट है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे हमारे अगले टाइप के एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि ये कौन सा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और आखिरी एग्जांपल, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, एक फिगर है, दिख रहा है हमको। इस फिगर में क्लियर कट एक चीज मैं बोल सकता हूं कि ये जो सीबी कॉर्ड है मेरा और ये ईडी कॉर्ड है, ये एक दूसरे को टच तो हो रहा है, लेकिन ये सर्कल के बाहर टच हो रहा है, मतलब यहां पे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का थ्योरम लगेगा। ये तो देख के समझ में आ गया। तो बोल रहा है इसमें सबसे पहले सीएई निकालो, सीएई मतलब ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है पहला क्वेश्चन में, जिसमें आर्क सी का वैल्यू दिया हुआ है 54 डिग्री और बीडी का जो वैल्यू है 23 डिग्री। बहुत सिंपल है, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो एडी निकालना है, अगला क्वेश्चन में ये एडी निकालेंगे, बाकी वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जैसे इंटरनल डिवीजन में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वैसे यहां पे भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और तीसरा भी लगभग वैसे ही। तो चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन निकालता हूं मैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, इन सर्कल, ये सर्कल के अंदर जो कॉर्ड है मेरे दोनों, जिसका नाम क्या है भैया, सीबी और ईडी, तो कॉर्ड सीबी एंड कॉर्ड ईडी इंटरसेक्ट, इंटर का स्पेलिंग, हाँ, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, इंटरसेक्ट कहां हो रहे हैं, बाहर की तरफ, एक्सटर्नली हो रहे हैं एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है जिसपे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ए पॉइंट है, ठीक है, एट पॉइंट ए। अब एक और चीज है, हमें पूछा है कि यहां पे एंगल सीएई निकालो, मतलब एंगल सीएई को निकालना है। तो अगर ये इंटरनल डिवीजन हो रहा होता तो क्या होता, ये आर्क और ये आर्क दोनों ऐड होते और डिवाइड बाय 2 होते, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय एडिशन ऑफ बोथ द आर्क। लेकिन यहां पे एक्सटर्नली अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो आर्क बना है, ये आर्क माइनस ये आर्क करोगे हाफ से मल्टीप्लाई करके, तब जाके आपका ये जो सीएई का जो वैल्यू है वो मिलेगा। तो एंगल सीएई इज नथिंग बट हाफ मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट ऑफ आर्क दिस, जो कि है आर्क सीई, ठीक है। इसको माइनस करूंगा मेजरमेंट ऑफ आर्क जिसका नाम है बीडी के साथ, तब जाके हमारा वैल्यू आएगा। तो चलो निकाल दें। तो हाफ ब्रैकेट में आर्क सी का वैल्यू कितना है, 54 है, माइनस आर्क बीडी का वैल्यू है 23, माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो चेक करो फटाफट से। तो हाफ 54 में से 23 माइनस कर दो, 54 में से 3 गया 51, 51 में से 20 गया मतलब 31, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 31। तो आपका आंसर आ गया एंगल सी ए ई का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 31 डिवाइड बाय 2 मतलब 15.5 डिग्री। तो ये आपका आ गया सी ए ई का वैल्यू। तो सी ए ई का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज 15.5 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, ये सब चीजें बहुत सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, देखो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड एडी, हमें एडी निकालना है, कौन सा, एडी का वैल्यू। लेकिन हमने अभी अभी आपको पढ़ाया कि जब कॉर्ड एक्सटर्नली टच हो रहा है तो उसमें भी जैसे इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड में मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, तो यहां पे भी होगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहां पे सिस ए बी मल्टीप्लाई बाय पूरा, दैट इज एसी, दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल में क्या होता था, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता था, यहां पे पूरा मल्टीप्लाई होगा, यानी ए बी मल्टीप्लाई बाय एसी होगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय एसी, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है ना, दैट इज ए डी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, ए डी मल्टीप्लाई बाय ए। ए बी का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 4.2,
AC का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, दिया है क्या AC का वैल्यू? देखो कहीं पे, ठीक है, नहीं दिया है। AC का वैल्यू क्या होता है? AB प्लस BC। तो AB प्लस BC, देखो ये AC का वैल्यू उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन AB और BC का वैल्यू पता है मुझे, तो AC का वैल्यू आ जाएगा AB प्लस BC। तो 4.2 प्लस 5.4 कितना हो जाएगा? 9.6। तो यहां पे लिख दो 9.6 हो जाएगा, इज इक्वल टू AD का वैल्यू निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय AE दिया हुआ इन्होंने 12। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि देयरफॉर AD इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई बाय 9.6 होल डिवाइडेड बाय 12। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसा करेंगे सॉल्व? देखो AD का वैल्यू कैसे आएगा, 12 के टेबल में 96 आता है क्या? 12 8 जा 96 होता है, करेक्ट है, 12 8 जा 96। तो 12 8 जा 96, लेकिन ये 9.6 था, बराबर 9.6 था, मतलब ये हो जाएगा 0.8। तो 0.8 मल्टीप्लाई पे 4.2 करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे AD का जो वैल्यू आएगा हम लोग का कैलकुलेट करने के बाद, वो हम लोग का कितना आ रहा है? 3.36 यूनिट आ रहा है, ठीक है, 3.36। 4.2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे 3.36 आ जाएगा। ये आ गया हम लोग का AD का वैल्यू, जो कि है 3.36 यूनिट, ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड वन, अब देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको AE निकालना है, A से लेके AE निकालना है। AB का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है? 3.6 दिया, ये AB का वैल्यू 3.6, AC का वैल्यू 9 और AD का वैल्यू है 5.4। तो यहां पे भी आप डाल लो वही, दैट इज थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन क्या बोलता है? दैट इज AB मल्टीप्लाई बाय AC दैट विल बी इक्वल टू AD मल्टीप्लाई बाय AE, ठीक है। अब इस बार क्या वैल्यू दिया हुआ है चेक करो। AB का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 3.6 मल्टीप्लाई बाय AC का वैल्यू इस बार क्या दे रखा है? 9, ठीक है, इज इक्वल टू AD का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 5.4 और निकालना है आपको क्या? AE निकालना है, ठीक है ना, AE आपको निकालना है। तो ये तो इजी है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो निकालो। तो देयरफॉर AE विल बी इक्वल टू व्हाट? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5.4, ठीक है। ऊपर नीचे पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा? A इज इक्वल टू ये 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया, नीचे 54 का 5.4 का 54 बन जाएगा। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो आपका वैल्यू आ गया AE का, जो कि आ गया 6 यूनिट। कितना इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलो फिर ये हो गया हमारा आज का 2 क्वेश्चन जो हमने आपको आज करा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ ये वीडियो देख के काफी अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। अब आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको फटाफट कराएंगे, एक लेक्चर और हार्डली लगेगा, फिर उसके बाद जो हमने इस प्रॉब्लम सेट को डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर्स, अगले सब्जेक्ट के प्रॉब्लम सेट के ऊपर, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।